हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पीजीडीसीए कोर्स में क्या सिखाया जाता है। जी हाँ, पीजीडीसीए कोर्स जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है और आपने बहुत से अपने फ्रेंड से या इंटरनेट में या इनके इंस्टीट्यूट और कॉलेज देखे होंगे जो कि पीजीडीसीए कोर्स कराते हैं। और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं और आप भी पीजीडीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पीजीडीसीए कोर्स में आखिर सिखाया क्या जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको सीखने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आखिर जॉब कहाँ मिलेगी, ये सब कुछ आपको जानने मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को केवल आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जी हाँ, इस वीडियो को आपको देखना है लास्ट तक, तभी आपको कोई जानकारी होगी। मैं डिटेल में सब कुछ बतलाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। पहला सब्जेक्ट है पीजीडीसीए में और वो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है, कंप्यूटर विषय को जो भी सीखता है उसको सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, जिसमें कंप्लीट कंप्यूटर के बारे में बतलाया जाता है। कंप्यूटर क्या, उसकी हिस्ट्री क्या, उसकी जनरेशन क्या थी, पहले कंप्यूटर किस साइज़ के होते थे, उसमें किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, सभी कुछ आपको थ्योरी के माध्यम से समझाया जाता है पीजीडीसीए कोर्स के इस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप कभी भी कंप्यूटर का कोई एडवांस कोर्स करते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको कंप्लीट कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो जाएगी इस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। आज जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं या बीएससी, बीई, आपका बीए, बीकॉम जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, या स्कूल्स में स्टूडेंट्स के में भी सब्जेक्ट में आजकल कंप्यूटर होता है, सभी में लगभग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट्स ज़रूर होता है। तो अगर इस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज हो जाता है तो कहीं पर भी आप एज अ कंप्यूटर टीचर के रूप में अगर अपॉइंट होते हैं तो शुरुआत में आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ाना ही होता है। इसलिए इस सब्जेक्ट्स को जानना, समझना और इसके पूरी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है और वो है एमएस ऑफिस। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें आता है वर्ड, जिसमें आता है आपका एक्सेल, जिसमें आता है आपका पावर पॉइंट। ये तीन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको एमएस ऑफिस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखने के बाद आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकली, जी हाँ, प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट पढ़ के तो आपको क्या समझ में आता है, कंप्लीट थ्योरी समझ में आती है, लेकिन ये सब्जेक्ट समझने के बाद आपको कंप्लीट ऑफिस में वर्क करना आ जाता है। ऑफिस में कैसे लेटर बनाना है, कैसे बायोडेटा तैयार करना है, कैसे कोई रिपोर्ट तैयार करना है, एक्सेल में कैसे आपको फंक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करना है, एक्सेल में किसी बिजनेस के लिए चार्ट कैसे बनाना है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, वर्ड में कोई लेटर कैसे टाइप करना है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कैसे की जाती है, किसी फाइल का प्रिंट कैसे निकाला जाता है, किसी फाइल को पीडीएफ में कैसे बनाया जाता है, किसी फाइल को ईमेल कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आप एमएस ऑफिस के अंतर्गत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो जो भी कोई कंप्यूटर की शुरुआत करता है उसे एमएस ऑफिस सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो पीजीडीसीए कोर्स के अंतर्गत जब आप एमएस ऑफिस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप किसी भी ऑफिस में आसानी से काम कर सकते हैं, या कहीं पर भी आप पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको शुरुआत में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जो है वो बोला जाएगा पढ़ाने के लिए। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा
हर जगह सिखाया जाने वाला जो है वो सॉफ्टवेयर होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये दूसरा सब्जेक्ट आपको सिखाया जाएगा, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तीसरा है प्रोग्रामिंग इन पाइथन। जी हाँ, आज के समय में ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये काफ़ी पॉपुलर है। लगभग 90% कंपनी पाइथन का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रही हैं। क्या डेवलप कर रही हैं? सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं। तो अगर आपको इस लैंग्वेज का नॉलेज हो जाता है तो आप पीजीडीसीए करने के बाद किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या प्रोग्रामर के रूप में भी जाकर के जॉब कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको सर्च करना है कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है भी जॉब की कि नहीं, तो आप naukri.com, monster.com, timesjobs.com इन वेबसाइट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे जॉब्स इन पाइथन लैंग्वेज, तो आप खुद देख लेंगे कि ढेरों जॉब्स पड़ी हुई है जहां पर आप जाकर के डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं, उनको रिज्यूम ईमेल कर सकते हैं कि आपने पाइथन लैंग्वेजेस को जो है सीखा हुआ है। तो पाइथन बहुत ही ज़्यादा एडवांस और आज के समय की लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कर रही है। इसलिए पाइथन लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि इस पीजीडीसीए कोर्स में सिखाया जाता है। इसके बाद है अकाउंटिंग इन टैली। अगर आप कहीं जल्दी पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, यदि आपका पहले कॉमर्स का बैकग्राउंड था, आपने टैली के बारे में ज़रूर सुना होगा। कहीं भी अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका नाम है टैली, जिसके बेस पर आसानी से किसी भी व्यापारी के यहाँ आप अकाउंटिंग के काम में लग सकते हैं। आजकल जीएसटी आने के बाद लगभग सभी व्यापारी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और वो अकाउंट आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। पहले की तरह मैनुअल अकाउंटिंग नहीं रह गई, बुक कीपिंग नहीं होती, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। और कंप्यूटर में टैली अगर आपसे बनता है तो आप किसी भी जगह हज़ारों रास्ते खुल जाते हैं आपके जॉब के, अगर आपने अच्छे तरीके से टैली समझ लिया है। तो अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपको टैली सीखना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो भी सीखना चाहिए। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो भी टैली सीखना चाहिए। क्यों? आप अपने बिजनेस में भी टैली के द्वारा अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे व्यापार आपका अच्छा चलेगा। उसके अलावा किसी दूसरी जगह भी जा कर के आप जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम, एक अच्छी खासी सैलरी आपको टैली ऑपरेटर के रूप में दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश। आज अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कहीं पर भी आप जॉब करने जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पीजीडीसीए के अंतर्गत इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से इंटरव्यू देना है, आपको टीम मेंबर्स के साथ कैसे बात करनी चाहिए, सब कुछ इंग्लिश में ही सिखाया जाएगा इस सब्जेक्ट्स में, कम्युनिकेशन इंग्लिश में, कि कम्युनिकेट किस तरीके से किया जाता है इंग्लिश में। तो ये 5 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसकी ज़रूरत आज करेंट टाइम में है, और ये सब कुछ आप सीखते हो पीजीडीसीए कोर्स में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। लॉकडाउन के बाद आज हर बिजनेस ऑनलाइन आ चुका है और बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन आना भी बाकी है। वो लोग जो ऑनलाइन आना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं एक वेबसाइट डिज़ाइनर को ढूंढते हैं जो उनकी वेबसाइट को डिज़ाइन कर दे। तो इसको लेकर के बहुत सी कंपनीज़ भी मार्केट में आ गई हैं। अब कंपनीज़ के पास इतना काम है कि उनको चाहिए बहुत अच्छे वेबसाइट डिज़ाइनर। तो अगर आप पीजीडीसीए कोर्स करते हैं तो आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंप्लीट सिखाई जाएगी वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप एक अच्छे वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो उसके लिए भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, या अपने किसी भी क्लाइंट कस्टमर के लिए भी वेबसाइट बना करके एक अच्छा खासा अमाउंट ले सकते हैं, या आप फ्रीलांसर वेबसाइट में जा कर के वहाँ अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग आपको वेबसाइट बनाने के लिए काम देंगे, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग घर बैठे भी कर सकते हैं। तो ये अगला सब्जेक्ट था 6 नंबर का, जो कि है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, जो कि आपको पीजीडीसीए कोर्स में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और अगर मोबाइल है तो उसमें चलने वाले एप्लीकेशन भी है, और एप्लीकेशन है तो उनको बनाने वाले लोगों की भी ज़रूरत है। तो अगर आप किसी कंपनी में
जहाँ पर कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाता है जिसकी बहुत ही हाई सैलरी होती है, वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि इसको सीखने के बाद कंपनी में आपको एक हाई सैलरी जॉब ऑफ़र की जाती है। तो PGDCA कोर्स में आपको ये भी सब्जेक्ट दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस। अगर आपके पास खुद का कंप्यूटर है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वर्क करने के लिए, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर के हार्डवेयर का और मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर को फॉर्मेट कैसे करना है, कंप्यूटर में ड्राइव के पार्टीशन कैसे करना है, कंप्यूटर में ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, इस सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस सब्जेक्ट्स में जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट है वीडियो मार्केटिंग विथ यूट्यूब। आज यूट्यूब ने तो पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे किसी व्यक्ति की पर्सनल ग्रोथ हो, सभी कोई यूट्यूब में वीडियोस देख करके और अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हैं। तो यदि आप भी कैसे आप अपने बिजनेस को यूट्यूब के माध्यम से ग्रो कर सकते हो और अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो, या आप भी अच्छा खासा ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो, तो किसी भी प्रोडक्ट सर्विस कोर्स को आप यूट्यूब के माध्यम से सेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो सीखते हैं आप वीडियो मार्केटिंग विथ यूट्यूब सब्जेक्ट में। तो ये सारे बिल्कुल ट्रेंडी सब्जेक्ट है जिनका इस्तेमाल आज होना ही होना है। ये कोई आउटडेटेड किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरह PGDCA का कोर्स का सिलेबस नहीं है, ये बिल्कुल एडवांस सिलेबस है जिसमें आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसमें से कि सबसे एडवांस है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब का नाम सुना होगा। इन सब का इस्तेमाल लोग आज अपनी प्रोफाइल बनाकर अपने आप को प्रमोट करने, अपने बिजनेस को प्रमोट करने में करते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने में करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा आप भी एक अच्छा खासा नाम इंटरनेट में बना सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। ये सब कैसे होगा, ये सब आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये थे सब्जेक्ट्स जो कि आपको PGDCA में पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आप प्ले स्टोर में चले जाइए और हमारा ऐप है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। माय कंप्यूटर कोर्स ऐप की लिंक आपको ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन में भी चले जाइए नीचे की तरफ, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। क्लिक करेंगे तो आपको ये माय कंप्यूटर कोर्स ऐप दिखाई देगा। इसका आइकॉन ध्यान से देख लीजिए, या प्ले स्टोर में चले जाइए और प्ले स्टोर में टाइप कर दीजिए माय कंप्यूटर कोर्स। जैसे ही आप टाइप करेंगे इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया इसलिए ओपन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर ओपन में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम इस तरीके से इस जगह पहुँच जाएंगे। इसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आपको आपका नेम डालना होगा सही तरीके से, उसके बाद आपको ईमेल डालना होगा। ईमेल डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। जिस भी मोबाइल से आप लॉगिन करेंगे उसमें आएगा OTP। OTP को डालेंगे आप किस में, ऐप में, और ऐप में OTP को जैसे ही डालेंगे आप तो आप कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब आपको जाना है स्टोर टैब में। ऐप में आपको किसको जाना है, स्टोर टैब में। देख लीजिए ये कहाँ मैं बतला रहा हूँ, ऐप में कहाँ जाना है आपको, स्टोर टैब में। स्टोर टैब में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऊपर PGDCA। क्या सर्च करना है, PGDCA, जिसका थंबनेल देख लीजिए बिल्कुल सेम इस प्रकार का होगा। तो थंबनेल आप ध्यान से देख लीजिए, इसी कोर्स में आपको पहुंचना है। ये है PGDCA का थंबनेल। जैसे ही आप डालेंगे PGDCA कोर्स तो थंबनेल आ जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए देख लीजिए ध्यान से, बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए दिया गया बाय नाउ ऑप्शन, और उसके बाद करनी है पेमेंट। उसके बाद करनी है पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आपके जो वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे कंटेंट ऑप्शन पे जाकर के। अभी हमने पेमेंट कहाँ से की थी, ओवरव्यू ऑप्शन से। कहाँ से की थी, ओवरव्यू ऑप्शन से। अब हम कहाँ जाएंगे, कंटेंट ऑप्शन में। कंटेंट ऑप्शन में हमको सबसे पहले PGDCA में देखिए बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें हमको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी 139 वीडियो के माध्यम से। उसके बाद हम PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में जाएंगे। उसके बाद हम PGDCA सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में जाएंगे। उसके बाद आता है आपका टैली सब्जेक्ट। उसके बाद आता है आपका फ्री डिजिटल मार्केटिंग।
उसके बाद आता है आपका हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री दिए जाएंगे। जैसे टैली के वीडियो 118 वीडियो फ्री दिए जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग के 293 वीडियो फ्री दिए जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग के भी वीडियोस फ्री दिए जाएंगे। तो PGDCA के कोर्स में आपको PGDCA का डिप्लोमा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको फ्री टैली वीडियो, डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट फ्री दिया जाएगा। और अगर हम डिटेल में आते हैं तो जो हमने बतलाया था ना फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट, देखिए सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस प्रोग्रामिंग इन पाइथन, अकाउंटिंग इन टैली, कम्युनिकेशन इंग्लिश। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये सारा कंटेंट अनलॉक हो जाएगा, आप इसके वीडियो को देख सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर में देखिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर एंड मेंटेनेंस, वीडियो मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये भी सारे बिल्कुल कौन से सब्जेक्ट हैं? एडवांस्ड सब्जेक्ट हैं। कौन से सब्जेक्ट हैं? ये सारे एडवांस सब्जेक्ट हैं। इस पर क्लिक करके आप इनके अंदर की वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप पेमेंट कर देते हैं तो अब आपको पहुंचना है चैट ऑप्शन पर आपकी डिटेल भेजने के लिए। किस ऑप्शन पर आना है? चैट ऑप्शन पर। क्या भेजने के लिए? डिटेल भेजने के लिए। चैट ऑप्शन में आपको क्या क्या डिटेल भेजनी है देख लीजिए ध्यान से। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, कंप्लीट एड्रेस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर। तो ये आपको भेजना है सारी डिटेल ऐप के चैट में, क्या करके? टाइप करके, फ़ोटो और सिग्नेचर अटैच करके। ये सारी डिटेल टाइप करके, फ़ोटो और सिग्नेचर अटैच करके आपको ये डिटेल भेजना है। आप जब डिटेल भेजेंगे तो PGDCA का डिप्लोमा आपको कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हमारी संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया गया है। हमारी संस्था MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है, स्टार्टअप इंडिया पर रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है हमारी संस्था। और उसके बाद आपको ये डिप्लोमा इशू किया जाएगा। डिप्लोमा में देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में वही एडवांस सब्जेक्ट रहेंगे, जिससे कहीं पर भी आप इस मार्कशीट को लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आपकी होगी, क्योंकि आपने ये सारे एडवांस सब्जेक्ट किए हुए हैं। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट भी आपको मिलेगी, जिसमें वही सारे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में मैंने बतलाया था। और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल की PGDCA कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है और उस कोर्स को कहाँ से करना है, कैसे करना है, आपको ये भी बतला दिया गया। अब अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस प्रकार से PGDCA कोर्स करना चाहते हैं। कमेंट में बतलाएं कि आप और किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं। तो यदि आप PGDCA कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए माय कंप्यूटर कोर्स ऐप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, या तो प्ले स्टोर में, कहाँ पर आकर के? या तो प्ले स्टोर में आकर के ऐप टाइप कीजिए माय कंप्यूटर कोर्स ऐप और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद PGDCA कोर्स ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।